हाय गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा। तो आज का है पार्ट 2, डे 8 का पार्ट 2 है। मैं इसमें अपने कुछ 8-10 मिनट 15 मिनट में कुछ बातें करूँगा। और मैंने कल वीडियो में बताया था कि मैं कौन से टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है कि दर्शन में है कुछ कॉमन ट्रेंड्स, ऐसा करके टॉपिक का नाम है। और उसमें मैं कुछ 5-6 बातें टॉपिक में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यदि आपने मेरी पिछली वाली वीडियो प्रैक्टिस नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार देखिएगा, आपको आई बटन पर कॉर्नर पर मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। बातें मैं अपने कुछ बातें कह देता हूँ कि मुझे क्या क्या ख्याल रखना है, मुझे कौन सी बात को ध्यान में रखना है। तो पहली बात है कि मुझे बोलते वक्त मेरे हाथ की जो पोजीशन होती है वो स्टक ना हो जाए, वो फिरती रहे हाथ की। यदि मैं हाथ की पोजीशन नहीं चेंज करता तो कोई बात नहीं, मैं शायद खड़ा होकर मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, शायद मैं कर पाऊँगा तो शायद, पर मेरा हाँ शायद मैं उसको थोड़ा सा हिस्सा कर दूँ। ओके, तो पर तो इसमें मेरे हैंड मूवमेंट की पोजीशन शायद स्टक हो जाएगी तो नहीं आएगी। हाँ तो चलो इसमें आती है, ठीक है। फिर मुझे अपनी पोजीशन का ध्यान रखना है कि मैं इधर उधर ज़्यादा ना हिलूँ। फिर बोलते वक्त मेरा आई कांटेक्ट होना चाहिए। अभी क्या है, मैं फ़ोन के कैमरे से रिकॉर्डिंग करता हूँ, वो भी सेल्फी वाले कैमरे से, फ्रंट कैमरे से। तो मेरा फोकस कैमरे पे नहीं होता, मेरा फोकस चला जाता है स्क्रीन पर। अभी ये वाला फोकस मेरा स्क्रीन पर है, जिसकी वजह से जो 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 कांटेक्ट होता है वो टूट जाता है, आई कांटेक्ट। और दूसरी बात मुझे, और तीसरी बात एक ध्यान रखनी है कि अपनी जब स्टेमरिंग हो जाए तो कि तभी मैं ब्रीथिंग कैसे करता हूँ, और कुछ वर्ड्स पे किस तरह से प्रोनाउंस करने का है। जैसे न बोलते वक्त टंग को थोड़ा सा अपर साइड पे मुझे ले जाने की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और फ बोलते वक्त मेरी लिप ज़्यादा टच ना हो, बस लिप हमारे टच ना होना चाहिए। तो उस तरीके से मैं फ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ ये वाली चीज़ें देखो, बोलते वक्त कुछ इधर उधर मतलब चेहरे पर हाथ ना चला जाए, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। कि हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि फिलोसॉफी के अंदर मतलब दर्शन के अंदर क्या चीज़ें है। मैंने शुरुआत से लेकर भारतीय दर्शन से लेकर इंडिपेंडेंस तक कौन कौन से दार्शनिक खो गए हैं उसका मैंने नाम लिया था। और उसने कौन कौन से वेदांत मतलब नहीं, कौन कौन से दर्शन और वो सभी किस दर्शन को फॉलो करते हैं, मैंने उसके बारे में मैंने बताया था। तो आज हम दर्शन के अंदर कुछ कॉमन ट्रेंड्स की बात करने वाला है, जिसमें पहले एक बात है थियरी ऑफ कर्मा, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्म सिद्धांत। तो उपनिषद में और भारत के 9 में से 8 दर्शन ये बात मानते हैं कि कर्म सिद्धांत है, थियरी ऑफ कर्मा है, परंतु एक ही बात ये बात नहीं मानता, एक ही दर्शन ये बात नहीं मानता है। उस दर्शन का नाम है चार्वाक।
अभी चार्वाक है वो यदि में कोई भी अपवाद के रूप में कोई भी रहेगा वो मोस्ट ऑफली चार्वाक ही रहेगा। ठीक है, तो कर्म सिद्धांत के बारे में सभी दर्शन क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो तीन पहले है तो मतलब कुछ कॉमन बात कर लो तो कर्म के तीन टाइप के कर्म होते हैं। पहले होते हैं कर्म संचित, जो हम सारे कर्म होते हैं, हम सारे कर्म कलेक्ट करते होते हैं, पर उसका अभी उसका अभी फल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब एट टू स्टार्ट। दूसरा कर्म है वो है कर्म प्रारब्ध। मेरी ये बार बार स्क्रीन डल हो जाती है, मतलब स्क्रीन ऑफ हो जाती है, तो मेरे को बार बार टच करना पड़ता है। तो दूसरा है कर्म प्रारब्ध, मतलब कि जिस कर्म का फल आपको करंटली मिल रहा है एट प्रेजेंट, उसको कहते हैं कर्म प्रारब्ध। और एक तीसरा है वो है कर्म संचयमान, मतलब कि जो अभी प्रेजेंट हम कर्म कर रहे हैं उसको कहते हैं कर्म संचयमान, मतलब कि उसका फल आपको बाद में मिलेगा। तो एक थियरी ऑफ कर्म है जो सारे दर्शन बात करते हैं। तो इस बात को लेकर हमें एक प्रश्न होता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं, हमारा जो कर्म करना है वो हमारे बस में है कि नहीं है। तो उसमें भी दो तरह टाइप के लोग होते हैं। पहले है डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है नियतिवाद, मतलब कि ये जो पूरी बात है, मतलब कि जो पूरा संसार है वो फिक्स है, वो पहले से तय हुआ है। मतलब कि आप जो अभी ये वीडियो देख रहे होगे, मैं अभी जो ये वीडियो बोल रहा हूँ, तो ये सब कुछ एक प्लान के तहत हो रहा है। उसी बात को कहते हैं डिटर्मिनिज्म, नियतिवाद। और दूसरी एक पॉइंट जो कहते हैं दर्शन में वो है फ्री विल, मतलब संकल्प स्वातंत्र। मतलब कि अधिकांश धर्म है, अधिकांश रिलीजियस वो फ्री विल में मानते हैं। अभी आप मतलब यदि धर्म कोई रिलीजियस अगर फ्री विल को नहीं मानेगा तो फिर वो आरोपी होगा। मान लो कि किसी ने कोई आरोप किया होगा कि किसी ने कुछ चोरी की, तो फिर उस आरोपी को सजा नहीं मिलेगी। वो तो कहेगा भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, वो तो सभी नियति का खेल है, तो आरोपी को सजा नहीं मिलेगी। इसीलिए पूरा रिलीजियस जो भी मोस्ट ऑफ अधिकांश रिलीजन्स वो फ्री विल में मानते हैं। अभी दुनिया भी काफ़ी हद तक फ्री विल पे चल रही है। अभी एक दार्शनिक का नाम लेता हूँ, वो है स्कोपेनहाइमर करके एक जर्मन दार्शनिक हुए थे। वो बहुत ही दुखवादी और बहुत ही निराशावादी दार्शनिक थे, और उसको अभी निराशावादी दार्शनिक को फिलोसॉफी को कहते हैं फिलोसॉफिकल पेसिमिज्म कहते हैं। और वो स्कोपेनहाइमर ने बताया था कि तीन टाइप के लोग होते हैं। पहले होते हैं सबसे खुशनसीब, मतलब कि खुशनसीब वो लोग होते हैं जो पैदा ही नहीं हुए। फिर आता है उससे थोड़े कम खुशनसीब, जो पैदा होते ही मर गए। और दूसरे होते हैं बदनसीब वाले, जो हम जैसे, जो जिंदा रहने के बाध्य है। तो जिस तरह से क्वेश्चन था कि आप अपने कर्म
क्या आपके हाथ में है कि नहीं है। अभी स्केपनहाइमर ने भी वो बात लिखी हुई है। अभी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इस बात को कोट किया हुआ है कि मनुष्य वह कर सकता है जो वो चाहता है। मनुष्य वह कर सकता है जो वो चाहता है, पर वो चाह नहीं सकता कि वो क्या चाहता है। अभी इसको आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो मैन कैन डू व्हाट ही विल बट कैन नॉट विल व्हाट ही विल। तो खैर इस बात को छोड़ो। अभी आप मान लीजिए कि अभी आप कि आपने जो भी वीडियो देख रहे हैं वो आपकी अपनी चॉइस थी, मतलब ये पूरा नियतिवाद नहीं था। अभी आप मान लीजिए कि आप फ्री विल पे है, संकल्प क्या था, आप संकल्प स्वातंत्र के साथ आप जिंदगी जी रहे थे। वरना मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो आप दूसरे दिन कमंडल लेके निकल जाएंगे। फिर एक बात आती है, हाँ पहली बार अभी ये हमारा पहला टॉपिक खत्म हुआ, थियरी ऑफ कर्मा। अभी हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है आत्मा। अभी क्या है, कर्म सिद्धांत मोस्ट ऑफली सभी दर्शन मानते हैं। तो तभी अभी मान लीजिए कि एक्स ने वाई को चाटा मारा, ठीक है। फिर वाई ने अभी उसने कुछ कर्म किया, अभी एक्स को फल तो मिलेगा, कर्म सिद्धांत का रूल है। पर जैसे उसको फल मिलने के लिए, मतलब वाई ने वाई ने एक्स को चाटा मारने के लिए गया, तब तक एक्स तो मर चुका था। तो फिर ये कर्म सिद्धांत प्लस माइनस होते हैं, मतलब जो फाइनल होता है वो फाइनल अमाउंट फिगर आउट नहीं होता है, वो बैलेंस नहीं होता है। तो उसकी वजह से रिलीजियस ने एक और बात रखी जो है आत्मा। अभी आत्मा के सिद्धांत को, मतलब इसको मानने वाले 9 में से 7 दर्शन है और 2 दर्शन है वो आत्मा को नहीं मानते। उसमें से पहला नाम है चावक। चावक वो हर बात में अपवाद ही रहता है। और दूसरा है वो है बौद्धिज्म। अभी क्या बौद्धिज्म है, वो आत्मा को नहीं मानता, परंतु वो बुद्धिज्म कहता है कि आत्मा एक चेतन का फ्लो है, प्रवाह है। मान लीजिए कि आपने कोई मोमबत्ती जलाई है, तो फिर वो मोमबत्ती जलती आई और वो खत्म ही होने वाली थी, तब तक आपने वो दूसरी मोमबत्ती आपने जला ली। तो फिर क्या, पहली मोमबत्ती तो खलास हो गई, खत्म हो गई। अभी क्या है, चेतना का जो फ्लो था, चेतना का प्रवाह था, वो दूसरे के अंदर आ गया। पर विशिष्ट विलेज, मतलब काफ़ी विलेज में इस आत्मा का कॉन्सेप्ट है माना गया है। जैसे इस्लाम में रूह कहते हैं, कोई क्रिश्चियनिटी में सोल कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके से नाम दिया गया है। अभी क्या है, सेमेटिक रिलीजियस में जो सुपर पावर है वो है ईश्वर के हाथ में है। तो ईश्वर, गॉड, अल्लाह चाहे तो अभी सुपर पावर है वो ईश्वर के हाथ, मतलब गॉड के हाथ में है कि वो आत्मा को नष्ट भी कर सकता है और जन्म भी दे सकता है, मतलब नई आत्मा भी बना सकती है। परंतु हिंदू रिलीजियस में, हिंदी दर्शन, हिंदू साहित्य संस्कृति में ऐसी बात नहीं लिखी गई है। हिंदू संस्कृति में कहा गया है कि आत्मा है वो नित्य है, अचल है, मतलब कोई उसका कुछ नहीं, मतलब वो मरती नहीं है, ऐसा कहा गया है। अभी तीसरी बात पे, अभी आत्मा का टॉपिक खत्म हुआ। अभी तीसरा है
वो है पुनर्जन्म। अभी पुनर्जन्म जन्म में भी एक दर्शन नहीं मानता। कौन है वो? चावक। चावक नहीं मानता, चार्वक नहीं मानता। सॉरी, एक सेकंड। अभी जो रीबर्थ है, जो पुनर्जन्म है, उसको अलग 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 उस सॉरी मैं फिर से बोलता हूँ, उसको अलग अलग शब्द में भी कहा गया है। जैसे कि रीबर्थ को रिसर्कुलेशन 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 सॉरी यार, मेरे को इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं आती, शायद आपको मिल जाए। कहाँ पे है? यहाँ पे मैं स्पेलिंग आपको सुना देता हूँ। RESURRECTION। सॉरी यार, मुझे अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती। और दूसरा एक शब्द है, वो है रीइंकर्नेशंस, मतलब पुनर्जन्म। मतलब पुनर्जन्म का ही एक कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने बात की थी ना कि चेतना का, बस वैसे ही बात है। अभी क्या पाइथागोरस जो थे, जो हमें जिसको हम मैथ्स में पढ़ते हैं, वो मैथमेटिशियन भी थे, एक टाइप के साइंटिस्ट भी थे, और फिलोसोफर भी थे, दार्शनिक भी थे। अभी पाइथागोरस भी इसके समर्थक थे। प्लेटो करके एक दार्शनिक हो गए, वो भी समर्थक थे। सुकरात भी एक दार्शनिक थे, उसने भी इस पुनर्जन्म वाली बात को कोट किया गया है। परंतु क्या है, अभी क्रिश्चियनिटी में पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब उसमें वो बात मानी गई है कि आत्मा होती है ना, जो सोल होती है, वो वापस तो आती है, पर उसके दूसरे शरीर में नहीं, वो वैसे जो 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 उसका पहला वाला शरीर था, उसके अंदर वापस आते हैं। जैसे कि एक बात है कि जीसस क्राइसिस है, वो गुड फ्राइडे के दिन वो शायद वो मरे थे, परंतु वो 3 दिन बाद वो ईस्टर के दिन वो वापस उसी शरीर में से वो खड़े हुए थे। तो वैसी बात मानी गई है। अभी पुनर्जन्म की बात थी, हाँ, तो मैं कहा था, हाँ, क्रिश्चियनिटी में। तो फिर पुनर्जन्म की बात क्रिश्चियनिटी में नहीं, मतलब रीबर्थ का कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब कि एक आत्मा ने पहला शरीर छोड़ दिया, फिर दूसरा शरीर लिया, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरा शरीर लिया। तो ऐसा कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी में नहीं था। बट हालांकि कई दार्शनिक ने इसके ऊपर बात की, और वो सभी दार्शनिक धर्म के हाथ से बहुत ज़्यादा पीटे। क्रिश्चियनिटी में भी बहुत ज़्यादा, वो क्रिश्चियनिटी में ही ज़्यादा पीटे, क्योंकि अभी एक नाम रहता हूँ, क्या नाम था क्या नाम था, मैं नाम भूल जाता हूँ। एक जर्मनी के नहीं, एक रोम, एक इटली के एक दार्शनिक थे, ब्रूनो करके एक दार्शनिक हुए थे। उसने वो बात की थी रीबर्थ की, पर रीबर्थ की बात की थी, तो वहाँ के लोगों ने उसको 7 साल तक जेल में डाल दिया। फिर इटली के अंदर, वो रोम के अंदर बीच चौराहे में जाके उसको फांसी दे गई। ठीक है। तो फिर ऐसा फिलोसॉफी में, वेस्टर्न में ज़्यादा फिलोसॉफी कुछ और की कहती होती है, और रिलीजियस थिंग कुछ और के कहता होता है। तो फिर वैसे ही साइंटिस्ट वो खूब ज़्यादा पिटाई हुई हो। अभी एक
और अभी रीबर्थ की बात थी तो रीबर्थ रीबर्थ वाले है, रीबर्थ का कॉन्सेप्ट वो साइंस भी मानने लगा है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था इयन स्टीवनसन्स, IANSTEAVENSON, स्टीवनसन्स। उसने एक किताब लिखी थी, वो रीबर्थ के बारे में कहता था। वो मतलब री इंटरकेशन के बारे में कहता था कि उसने 12 उसने अपनी लाइफ में 12 किताब में से एक किताब लिखी थी कि 20 केस सजेटिव ऑफ री इनकारनेशंस, मतलब 20 केस वैसे है जो सजेटिव करते हैं, मतलब सजेस्ट करते हैं कि ये पुनर्जन्म के की बातें सच है। उसमें अभी इस वाले किताब में उसने हजारों बच्चों को कि पुनर्जन्म के ऊपर जो उसका रिसर्च था वो उसने की, और हजारों तरीके से उस बात को खारिज की जा सकती है। जो पुनर्जन्म वाली बातें थी वो खारिज की जा सकती, उस तरीके से उसने खारिज करने की कोशिश की। पर उसके पास 20 ऐसे केस हुए जो उसने अपनी किताब में लिखे हुए हैं कि उसको आप नाबूद, उसको आप खारिज कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर कई ऐसे साइंटिस्ट मानते हैं रीबर्थ वाला सिस्टम, री इनकारनेशन। सॉरी, अभी चौथा है वो है दुख। अभी दुख को भी मानने वाले मोस्ट ऑफली 9 में से 8 दर्शन है वो दुख को मानते हैं, पर एक दर्शन है वो दुख को नहीं मानता, और फिर उसका नाम है चार्वाक। चार्वाक कहता है कि भाई क्या दुख क्या है, निकालो बोतल, क्या दुख क्या है। 4 बोतल फोड़ का काम मेरा रोज का, क्या दुख क्या है। तो फिर वो ऐसे ही बातें करते थे, मतलब वो काफी नेगेटिव तरीके से उसकी बातों को ऐसे कहा गया है। तो दुख के अंदर बुद्ध ने भी कहा है, दुख को सभी मानते हैं, लेकिन एक कभी कह देता हूँ कि बुद्ध ने भी कहा है कि ये सब कुछ है, हम जो सारी पृथ्वी पर है उस वहाँ पे भी मतलब हर जगह दुख ही दुख है। और दुख और अगर सुख होता है तो सुख भी दुख का ही पावर 3 होता है। मतलब कि सुख प्राप्ति करने के लिए हमें कुछ दुख भुगतने पड़ते हैं, राइट। फिर कुछ हमें मिल जाए तो वो हमारे पास रहे, उसके लिए आपको कुछ दुख का सामना करना पड़ता है। ये दूसरा दुख। और तीसरा दुख है कि यदि आपको अगर प्यारी चीज़ है जो आपको सुख देने वाली चीज़ है, अगर वो आपको यदि आप उसको खो देंगे तो वो भी एक तीसरा दुख है। मतलब सुख प्राप्ति से ज़्यादा दुख तो फिर ये पूरी दुनिया है वो दुख की है, ठीक है। अभी एक बात करता हूँ कि हाँ, मोक्ष। अभी 5वां है वो मोक्ष। ये मैंने चौथी दुख की बात कर दी, सेरोनेस। अब 5वां है मोक्ष, लिबरेशन, मोक्ष के सेमेटिक विलेजेस में जिस तरह से जन्नत, हेवन का बात लिखा गया है, स्वर्ग की बात लिखी गई है, तो सेमेटिक विलेजेस में यदि आपको स्वर्ग मिल गया, आपको हेवन मिल गया, आपको जन्नत मिल गए तो आपका मोक्ष है। परंतु
बाइबल में अभी आपको मालूम होगी वो स्टोरी, जेनेसिस बाइबल का चैप्टर 1 वाली, जिसमें एडम और ईव की स्टोरी मैंने एक बार कही थी। मैंने शायद वो वीडियो में कहा कि वीडियो यूट्यूब पे डाली कि नहीं डाली वो मुझे नहीं मालूम है, कि मतलब कि जिस तरीके से अभी इस सेमेटिक रिलीजियस में, इस्लाम में जन्नत जाना, और फिर क्रिश्चियनिटी में हेवन और स्वर्ग की प्राप्ति करना, बौद्ध में निर्वाच, जैनिज्म में कैवल्य, न्याय दर्शन में अपवर्ग, मीमांसा में निश्रेय, और शंकराचार्य के अनुसार मुक्ति। ये जो सारे शब्द है कि स्वर्ग हो गया, कि हेवन हो गया, निर्वाच हो गया, कैवल्य हो गया, मुक्ति हो गई, निश्चय हो गया, अपवर्ग हो गया, तो ये सारे का माना एक ही मान लीजिए, और वे सभी कहते हैं कि कर्म बंधन से मुक्ति मतलब मोक्ष। ठीक है। और फिर छठवा आता है, छठी बात है, वो कहते हैं कि जगत इज इक्वल टू सत्य, मतलब जो आपके सामने दुनिया दिख रही है वही अंतिम, वही सत्य है। तो हाँ, चार्वाक इसमें अग्री करते हैं बस कि हाँ ये तूने अच्छी बात की है। मतलब जो मानते हैं कि जो इस वाली सृष्टि है, इस वाली पृथ्वी है, वही एक हमारा सच है। बाकी जो पल्लोक की बात के कहते हैं कि कोई है जो आकाश में रहता है, तो फिर वो उसके बाद वो चार्वाक उसमें नहीं मानते हैं। और उसमें जगत इज इक्वल टू सत्य, मतलब जो हमारे पंच महाभूत है, जमीन, जल, आग फायर, गगन और हवा, तो ये प्रकृति को ही जो जगत समझता है। अभी अद्वैत वेदांत और महायान, अभी अद्वैत वेदांत है जो कहता है कि अंतिम सत्य है वो एक ही है। उसमें आप नाम लिख लीजिए कि शून्यवाद, जैसे बुद्धिज्म में महायानी हो गया, महायानी में शून्यवाद हो गया, माध्यमिक हो गया, योगाचार हो गया, विज्ञानवाद हो गया, तो वे सभी बातें करते हैं। और हाँ, इंडियन फिलोसॉफी में अभी क्या है, फॉर्चुनेट कहिए क्या कि फॉर्चुनेट से जो रिलीजियस बाबतें है, जो धार्मिक बाबतें, जो हिंदी और जो वेदांतिक धर्म की जो बातें है, वो इज इक्वल टू, वो सभी दर्शन की बातों के साथ मिलाप हो रहा है। जैसे अब जैन दर्शन हो गया, तो जैन तो अभी तो एक धर्म के रूप में है जैनिज्म। बौद्ध का एक अपना धर्म हो गया बौद्धिज्म। फिर षट दर्शन है, जो 6 दर्शन है, न्याय, सॉरी क्या थे वो, सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा, और छठवा क्या था छठवा, वेदांत। ये जो 6 दर्शन है वो हिंदू धर्म के हैं। हिंदू धर्म जो सनातन धर्म कहते हैं। परंतु क्या है, पश्चिम में ये दर्शन और रिलीजियस बाबत में, फिलोसॉफी और रिलीजियस में काफ़ी गैप है। तो फिर वहाँ के साइंटिस्ट फिलोसोफर काफ़ी पीटे गए। और तो फिर उसी के कारण
गैलीलियो के जो जो गैलीलियो थे उस, उसको भी माफ़ी मांगनी पड़ी थी। ब्रूनो की हत्या हो गई, सुकरातों की हत्या हो गई थी, कई ऐसे बातें थी। अभी क्या है, एक बात मैंने लिखी हुई है कि हाँ, एक सेकंड, अभी जो मैंने बात की थी कि ब्रूनो की, क्या तो ब्रूनो ब्रूनो थे वो कैल्विनिज्म को मानता था। मतलब कैल्विनिज्म में उसने दो तीन चीज़ें बताई है कि जो अर्थ है, कि जो अर्थ है और जो यूनिवर्स है इज नॉट શુભમ લોનનો ફોન આવે છે ક્યારનો. ખબર છે તે મોટો ભાઈને જ મને એને શું કહે છે તે શું કહે છે અમે મોટા ભાઈ? રિસીવ જ નથી કર્યા. તેમની મોટા ભાઈ શું કહે છે? અમે એને પૂછ્યું જ નથી કે ફોન અમારો રિસીવ નથી કરતા. કાંઈ વાંધો, આગવા છે સાયલેન્ટલી વાગવા દઉં ને. આગવા દે.